बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए हमें जो है करना क्या है। भगवान बुद्ध एक गाथा और कहते हैं, नय परिसंग विलोमानी नय परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, ये मत सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसको सोचो, इसे करो, क्योंकि मेरे भीतर से ही बाहर का निर्माण होने वाला है। और हम क्या करते हैं, किसी ने, एक आदमी ने दूसरे आदमी को गाली दे दी, जो लोग देखने वाले हैं वो क्या देखते हैं, भाई एक आदमी ने दूसरे आदमी को गाली दी और पलटकर उस आदमी ने पहले वाले को गाली दी, तो हम क्या निर्णय करते हैं कि भाई दूसरा आदमी बिल्कुल ठीक है ना, दूसरा आदमी ठीक है, उसी को गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आदमी ने गाली दी इसीलिए उसने गाली दी ना, ऐसे ही हम सोचते हैं। ये सामान्य व्यवहार है, ये संस्कृति का मामला है। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले आदमी ने गलती की, ये बात बिल्कुल ठीक है, दूसरे आदमी ने कौन सा पुण्य कर दिया, उसने भी तो गाली दी, वो भी गलत है। गाली तो दोनों के दिमाग में थी ना, तो दिमाग को सही करना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध जो है किसी भी अपराधी को अपराधी तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये बीमार है। भगवान बुद्ध अपराधी को बीमार कहते हैं। चोर को चोरी करने का अपराध तो कर रहा है, लेकिन वो बीमार है। क्यों? क्योंकि उसका अपराध जो है उसके दिमाग में है। अगर बीमार का इलाज हो जाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है इस संसार में से अपराध को मिटाने के लिए लोगों के दिमागों का इलाज करना चाहते हैं। लोगों के दिमागों में हिंसा को निकालकर अहिंसा लाना चाहते हैं, करुणा लाना चाहते हैं, प्रेम लाना चाहते हैं, मैत्री, ये सारी सुविधाओं से जो है इसको संपन्न करना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है जो बातें हमसे कह रहे हैं, जो बातें हमसे कर रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, पता नहीं क्यों हम लोग इन मामलों में फंसे हुए हैं। अपना जीवन जो है लगातार झंझट मना रहे हैं बगैर बात के। अब कोई आदमी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं, बिल्कुल मानने को तैयार हूं। लेकिन जब मानूंगा जब सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा हो और उसे कोई जानता ना हो, यहां इतने लोग बैठे हैं जानते नहीं उसको कौन है, कभी पहचान नहीं हुई, और उसके आते ही ये पहचान लें कि हाँ ये ब्राह्मण देवता है, इसकी मुझे पूजा करनी है, इसके मुझे चरण स्पर्श करने, मान लेंगे। लेकिन वो आया और उससे पूछा कि भाई तुम कौन से धर्म के आदमी हो। पहले धर्म पूछेंगे कि मैं हिंदू हूं। अच्छा, हिंदुओं में कौन हो? जब तक हिंदुओं में कौन हो ये ना पूछ लें, जब तक चैन नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे इससे कैसा व्यवहार करना है, ये कौन सी जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, जब तक मैं ऐसा ना जान लूं कि मुझे इससे कैसा व्यवहार करना, जब तक चैन नहीं पड़ता है। पूरे विश्व के इतिहास में आप उठाकर देख लीजिए, सभी धर्मों का जो इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास है। सभी धर्मों को अपना प्रचार करने के लिए रक्त बहाने की जरूरत महसूस हुई, बहा ही डाला, पता नहीं कितने लोगों की हिंसा करनी पड़ी। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म इतना सुंदर धर्म है, एक बूंद रक्त की नहीं बही और पूरे विश्व को जो है गौरवान्वित कर रहा है, पूरे विश्व को लाभान्वित कर रहा है। पूरे विश्व में जिसने अपना लिया उसने अपना कल्याण कर ही लिया। आपके सामने ये धम्म संघ की टीम बैठी है, आचार्य लोग बैठे हैं। मैं किसी से झूठ बोलने के लिए कहता, रत्ती भर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एक से भी पूछ लीजिए उठाकर जो है कि क्यों जुड़े संघ से, क्या लाभ हुआ, तो लाभ हुआ होगा वही बताएंगे। मैं साफ ना करता हूं, अगर लाभ नहीं हुआ तो ये बोलना कि लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिम्मेदार थोड़ा ना हूं। अगर लाभ नहीं हुआ है तो कोर्स करा दिया है, आपने अप्लाई क्यों नहीं करा? अप्लाई करेंगे तो लाभ हो गए, गारंटी से कह रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं। तो इसीलिए आदरणीय उपस्थित जनसमूह, समय की सीमा थी, 1 बजे हमें समाप्त करना था, ऐसा आदरणीय गणेश सुंदरा जी के द्वारा आदेश हुआ था।